बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इमरान खान की कॉल पर बार बार बाहर निकल रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ मेरी माएँ खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इमरान खान की कॉल पर लगभग कहते हैं। और सख्त सर्दी हो या बारिश हो, जैसे भी हालात हो, आकर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात आपको हर मंजन बेचा जाता है। इमरान खान सुलह कर, इमरान खान ने ये कर दिया है, इमरान खान ने वो कर दिया है, लेकिन इमरान खान आज भी उसी तरीके से डट के खड़ा है जैसे वो 28 साल पहले। इस सारे टाइम के अंदर बहुत कुछ हुआ। इमरान खान के प्यारों पर ज्यादती की गई। इमरान खान की बहनें जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, कल इमरान खान ने जो दूसरा खत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम लिखा, उसमें वाजे किया कि ना आप लोगों ने छोड़ी, ना बुजुर्ग छोड़े, ना पाकिस्तान की कोई इक़्तिदार छोड़ी, और आपने हर जुल्म किया, लेकिन पाकिस्तानी कौम और उनका लीडर डट के खड़ा है। पार्टी से तोड़ने की कोशिश की, लगा दी है। इलेक्शन में की इजाजत नहीं है, खंबे खड़े कर रहे ऐसे लोग जो यकीन कीजिए चीफ ऑफ स्टाफ था मेरे, जिनको मिलने का वक्त नहीं होता था, उन लोगों को इन्होंने इमरान खान का मुतबादिल बनाकर पेश करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, आपके सामने अभी एक नया प्लान है, और वो प्लान है कि इमरान खान को माइनस करना है, नई लीडरशिप देनी है। इनको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को पहले भी 26 साल में गलत फहमियां होती हैं। नवाज को भी हुई, जरदारी को भी हुई, हमारी पार्टी के अंदर भी लोगों को हुई, लेकिन इमरान खान के नजरिए का मुहाफिज उसका आम वोटर है, आम पाकिस्तानी है, जो कि इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान का जो दूसरा खत है वो बड़ा वाज़ेह है, और मुखातिब तो आर्मी चीफ है, लेकिन वो खत पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री को लिखा है ताकि वो उसे पढ़े, समझे और इस सब काम को बंद करें जिससे हमारी कौम को नुकसान हो रहा है, हमारी फौज को नुकसान हो रहा है। चंद लोग अपने जाती के लिए हमारी फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फौज की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने बार बार ये कहा है, जरा खामोशी इख्तियार करेंगे स्टेज पे, आप खामोशी इख्तियार कीजिए। ये इमरान खान ने बार बार ये कहा है कि फौज मेरी है और मेरा है। ये किस फौज की बात करता है इमरान खान? जो मुल्क की हिफाजत करने वाली फौज है। फार्म 47 चलाने वालों के लिए नहीं कह रहा, ये जो चोरों डाकुओं को लाके मुसल्लत करते हैं उनके बारे में ये नहीं कहा जा रहा। अगर ये कहा जा रहा है तो उस फौज के लिए जा रहा है जो वतन के लिए अपना खून देते हैं। इसलिए जो दूसरा खत है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने फौज के नाखून ना लिए तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ऐसे नुकसानात होंगे जो इर्रिकवरेबल होंगे। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी यहां पर क्या है कि आपने अंदर के और बाहर के, अंदर के और बाहर के सभी साजिशों के ऊपर नजर रखनी है। नजरिया सीधा है, नजरिया ये है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट लूटा गया वो वापस हो, जिन्होंने 9 मई और 26 नवंबर दोनों करवाए और लोगों को कत्ल किया उनका एहतसाब हो, जिन्होंने जिले शाह को शहीद किया उसका एहतसाब हो, जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया
उनका एहतसाब हो। जो इससे कम की बात करता है वो जाहिर है बारीक कार्रवाई डाल रहा है, और आपने ऐसी भी चीज के पीछे नहीं लगना। निशाना वाज़ेह है, पाकिस्तानियों को रूल ऑफ लॉ चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, कोई एहसान नहीं करना। ये प्रोफेस्ट के जिनके ऊपर वो खड़े हैं, मैं एक दफा फिर आप सबका दिल की अथराइयों सुनता हूं कि जब जब कॉल दी जाती, लेकिन आपके दिलों में एक सवाल है कि ये सब कुछ क्या ये खत्म होगा या हम ऐसे ही एहतजाज करेंगे? आते हैं, एहतजाज करते हैं, वापस चलता है। बहुत जब आप यहां आज करते हैं बहुत बदलता है। मैं अभी इटली में था, एक सेकंड सुनिएगा। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जो इटालियन पार्लियामेंटेरियन से उनको आपके एक एक एहतजाज का पता था, उनको पता था किसानी क्यों बार बार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप डटे रहिए, आपकी आवाज रजिस्टर्ड होती है, आप डटे रहिए। आप जब हम, क्योंकि पाकिस्तान में खुल के बात नहीं हो सकती, अब आप यहां से निजामुद्दीन को मुखातब करते हैं तो पाकिस्तान में हर हल्ले कूचे थड़े पर चौक पर वो बात, औरतें तंदूर पे या कपास चुनती हैं, हर वो बातें करती हैं जो आप यहां पर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में करने पर पाबंदी है, बोलने सिर्फ टंटों को है। आप यहां से खुल के बात करते हैं, आप यहां पर एक आजाद माहौल के अंदर हैं। हाँ, परेशानियां आपको भी हैं, आपके प्यारों को पीछे तंग किया जाता है, उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो कुर्बानी आपने दी है वो काबिल सताइश है। आखिरी बात करूंगा, ये आप जो कुछ कर रहे हैं ये कभी मत सोचिए कि आप इमरान खान पर एहसान कर रहे हैं। आप इमरान खान पर एहसान नहीं कर रहे, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने आप वजीर आजम बनकर उसके ख्वाब नहीं रह गए, ना पहले थे। वो कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहा, वो आपकी इज्जत नफ्स की जंग लड़ रहा है। पिछले 70 साल में पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आया उसने एक ही बात साबित की, सियासी लीडरशिप करप्ट है, बुज़दिल है, कंप्रोमाइज है, इनका मजहब भी ठीक नहीं, इनका किरदार भी ठीक नहीं। ये 5 चीजें हर आर्मी चीफ ने सियासी लोगों के लिए की। बदकिस्मती ऐसे थी कि सियासी लोग भी ऐसे ही थे, वो भी पतली गली से एमआरओ करके निकल जाते थे। इन्होंने उनकी पड़ी हुई आदत इमरान खान के साथ भी वही करने की थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? इमरान खान सिलेबस में से नहीं था, वो डट के खड़ा हो गया। जिन्होंने जो सोचा था उसे उलट हो गया। आम आवाम को इमरान खान में अपना आप नजर आया, आम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। केस बना लिया, अलकादर केस बना लिया, तोशाखाना केस बना लिया, साइफर केस बना लिया, CIA रॉ पता नहीं क्या कुछ बना लिया। वो मैं कहता हूं ना, कौन निकलता है इस दिल में उतर जाने के बाद? जब लोगों के दिलों में इमरान उतर चुका, स्प्रिंग देखा है ना, जितना दबाते हैं उतना रिएक्ट करता है। इन्होंने जितना आवाम को और इमरान खान को दबाने की कोशिश की, उसी फोर्स से आवाम ने इनको रिस्पॉन्ड किया। आपका सवाल कि आप जीत चुके हैं या हार चुके हैं, तो मेरा आपको जवाब है, आप और आपका कप्तान 8 फरवरी 2024 को जीत चुका है, पूरे धड़ल्ले के साथ जीत चुका है। और मैं थोड़ी सी पंजाबी की गल करना, क्योंकि ठंड बहुत है, तो पंजाबी तो बगैर स्वाद कोई नहीं होना।
इस तरह है गल इस तरह और जी मैं की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए।